सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। पूरा सच में आज आगाज़ करेंगे तालीमी मियार से। जी हां, पाकिस्तान में तालीमी मियार जो कि पिछले कई सालों से गिरता चला जा रहा है। तालीमी मियार जो गिर रहा है, इसकी असल वजूहात क्या हैं? क्या हम लोगों को आसान तालीम मुहैया करने में नाकाम हैं? क्या हमारे पास जो है वो कोई स्ट्रैटेजी, कोई पॉलिसी, कोई प्लानिंग है तालीम के हवाले से? तालीम एक बुनियादी ज़रूरत है, एक बुनियादी चीज़ है जिससे लोगों को आरास्ता करना, अपनी कौम को जो है वो इस काबिल बनाना, स्टैंड करना, अपनी कौम को पढ़े लिखे जो है वो मेमार देना, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है रियासत की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी भी हमारे यहाँ तालीम पर उस तरह काम नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए। जो पॉलिसीज़ बनती हैं, अगर गवर्नमेंट लेवल पे बनती हैं तो प्राइवेट उसको एक्सेप्ट नहीं करता, प्राइवेट लेवल पे बनाई जाती हैं तो गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती है। अब आप बीए की बात कर लें कि बीए जो है वो ऑनर्स कर दिया गया। पहले 2 साल का बीए होता था, अब जो है वो इन्होंने 3-4 साल का बीए कर दिया और बीए ऑनर्स वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस देने लगे और सिंपल बीए वालों की जो है वो वैल्यूज़ ख़त्म हो गई। लेकिन फिर अब इस पॉलिसी पे काम किया जा रहा है कि आसान किया जाए तालीम को और बीए को जो है वो ज़रूरी कंसीडर किया जाए कि 2 साल का बीए अगर कोई करना चाहता है या बीए या एमए करना चाहता है तो वो आसानी उसके लिए हो जाए, वो तालीम हासिल करे। इस पॉलिसी पे अभी काम हो रहा है। अभी ये मतलब कि हुआ नहीं है, होने वाला है। हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि तालीम को आप जितना आसान करेंगे उतना ही आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। अब गवर्नमेंट लेवल पे तालीम किसी और लेवल पे दी जा रही है, प्राइवेट लेवल पे तालीम किसी और लेवल पे दी जा रही है। गवर्नमेंट स्कूलों के टीचर जो है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में छोड़ने जाते हैं। ये जो सिनेरियोज हमें देखने को मिलते हैं तालीमी मियार में उतार चढ़ाव, और आप ये कह लें कि इसमें परसेंटेज हैं और इसमें जो है वो स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं कि ये ए स्टैंडर्ड है, ये बी स्टैंडर्ड है, ये सी स्टैंडर्ड्स हैं। ये तालीमी मियार से स्टैंडर्ड्स ख़त्म होने चाहिए। आखिर कब हमारी तालीमी मियार में तब्दीली आएगी? कब हम तालीमी मियार से जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उससे मज़ीद तालीम को फ़रोग दिया जा सकेगा? कब हम पाकिस्तान में जो है वो अच्छे पढ़े लिखे लोग जो है वो प्रोड्यूस करेंगे? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ तालीम का फुकदान है, यहाँ तरबियत और तालीम यानी कि दोनों का ही फुकदान है। लेकिन तालीम का फुकदान इसलिए है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, इस वजह से अच्छी तालीम नहीं हासिल कर पाते। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर जुनेद अशरफ ने, और कुछ लोगों के शॉर्ट्स भी इसमें मौजूद हैं, अवाम की बातें भी मौजूद हैं, वो भी आप सुनेंगे। तो आइए देखते हैं। तालीमी निज़ाम और शराय तालीम किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करता है। हमारे मुल्क में बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो ख्वाहिश के बावजूद वसाइल न होने के सबब अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सकता। करोड़ों की आबादी पाकिस्तान में बहुत से तालिबे इल्म प्राइवेट बीए और एमए से मुस्तफीद होकर अपना मुस्तकबिल बना रहे हैं, जबकि हुकूमत वक्त की जानिब से 2 साल बीए एमए और एमएससी के खात्मे के लिए पॉलिसीज पर गौर किया गया। इशराफिया के दौर में गरीब के लिए सहूलियत कम से कम की जा रही है। जमीनी हकाइक के मुताबिक गरीब जो 2 वक्त का निवाला मुश्किल से कमाता है, उसके लिए सेमेस्टर वाइज महंगी तालीम का हसूल नामुमकिन है। घर बैठी खवातीन और रोजगार से मुंसलिक नौजवानों की बड़ी तादाद प्राइवेट बीए और एमए करके अपना मुस्तकबिल संवारते हैं, जबकि एचईसी के प्राइवेट तालीम के खात्मे से न सिर्फ यूथ की उम्मीदें दम तोड़ेंगी बल्कि शराय तालीम में भी कमी वाक़या होगी, जबकि प्राइवेट बीए और एमए से सालाना अरबों रुपए का रेवेन्यू भी घटा किया जाता है। ऐसे तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसका सिस्टम, जो एजुकेशन सिस्टम हमारे पाकिस्तान में प्रैक्टिस हो रहा है, ये वैसे ही वॉइड हो चुका हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड ना, फिर भी इसको कंटिन्यू किया जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो प्राइवेटाइजेशन है इसकी, बैचलर्स की या मास्टर्स की, आई थिंक ये कंटिन्यू रहनी चाहिए। उसकी मेन रीज़न ये है कि जो भी लोग जॉब्स कर रहे हैं और उसके साथ इसको कंटिन्यू करते हैं, वो यही अफोर्ड कर पा रहे हैं। हार्डली वो ब्रेड एंड बटर अर्न कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। सर बिल्कुल नहीं ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि 2-2 साल का ये जो कोर्स है, कुछ लोग पढ़ के साथ में काम भी कर रहे होते हैं, उनके घर का सिस्टम इस तरह ही चलता है, और फिर गवर्नमेंट इसे ख़त्म कर रही है तो जाहिर सी बात है फिर किसी का कोई ऐसे नहीं चल सकता काम। बहरहाल इसे ख़त्म नहीं करना चाहिए। शहरियों का कहना है कि हुकूमत वक्त और एचईसी इसी प्राइवेट तालीम में बेहतरी के लिए सिलेबस में तब्दीली लाए, ना कि लाखों करोड़ों नौजवानों की उम्मीदों को दम तोड़े। जी नाजरीन, देखा आपने, लोगों की बात भी सुनी कि तालीम को आसान होना चाहिए, और तालीमी मियार को, अच्छा तालीमी मियार तभी हम दे पाएंगे जब हम तालीम को आसान कर देंगे। जैसे पहले 2 साल का बीए होता था, एमए होता था, लोग आसानी से अपनी तालीम मुकम्मल कर लेते थे, उनको जॉब्स भी मिल जाती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कुछ भी नहीं होता था तो वो किसी अच्छे स्कूल में जो है
वो स्कूल टीचर की जॉब उन्हें बड़ी आसानी से मिल जाती थी। तो ये सिनेरियोज जो हैं वो आज के दौर की डिमांड नहीं रहे। उसकी वजह यह है कि हमने तालीम को मुश्किल कर दिया, हमने तालीम को जो है वो 2-2, 4-4 सालों पर जो है मुमय्यद कर दिया कि 4 साल बाद जाकर जो है जी एक BA ऑनर्स जो है वो कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद जो है वो आप 2-3 साल जो है वो MA MSc की तैयारी करेंगे। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तालीम को बड़ा आसान होना चाहिए, क्योंकि गरीब लोग हैं, मजबूर लोग हैं, अपनी तालीम हासिल करने के लिए ना जाने किस किस तरह फीसें अदा करते हैं। तो इसके लिए हुकूमत को पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। और जैसे लॉ करना चाहते हैं लोग, जाहिर है कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, पहले ये 3 साल का था, उसके बाद इसको जो है वो बढ़ाकर अब और मजीद इसमें जो है वो 5 साल का कर दिया गया। तो इसमें भी आसानी होनी चाहिए। अब दोबारा से हुकूमत ये सोच रही है कि इसको दोबारा लॉ को 3 साल का होना चाहिए, तो आसान तालीम होगी तो लोग आसानी से तालीम हासिल कर पाएंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जुनैद अशरफ, जिनकी रिपोर्ट अभी आपने देखी, लोगों के शॉर्ट्स भी लिए उन्होंने, लोगों की बातें भी आपने सुनी कि वो क्या कहते हैं। तफसीलात जानते हैं जुनैद से। जी जुनैद, जरा बताइएगा, तालीमी मेयार को बेहतर करने के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं उसमें कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं, और क्या वाकई ही वो दौर वापस आएगा जिस टाइम 2 साल का BA और MA हो जाता था और फिर ये 3 साल में जो है वो लॉ कंप्लीट कर लेते थे लोग? क्या ऐसा कुछ जो है वो आगे हमें देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नबिहा। अगर हम एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बात करें तो सबसे पहले पाकिस्तान में जो शुरू से एजुकेशन सिस्टम चलता आ रहा है, एजुकेशन सिस्टम वैसे का वैसा ही है, उसमें तब्दीली नहीं। तब्दीली लाने का अगर ज़रूरत है तो वो सिलेबस चेंज करने की ज़रूरत है। कुछ कहीं पे हम देखते हैं कि जो शुरू की स्टोरीज़ हैं, शुरू के एसेज हैं, शुरू के चैप्टर्स हैं और शुरू का जो निसाब है उसी तरीके से आगे लेके जाया जाता है। जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं 2 साल BA की, 2 साल MA की और 3 साल लॉ के हवाले से, ये देखिए अब से कुछ दिन कबल जो है ये HEC की जानिब से भी जो है वो इस पर जोर दिया जा रहा था। कोशिश ये की जा रही थी कि 2 साल BA का खात्मा किया जा सके, 2 साल MA का खात्मा किया जा सके। लेकिन खुशाइन बात यह है कि उन्होंने भी होश के नाखून लिए हैं और उन्होंने भी समझा कि बहुत बड़ी तादाद जो है, लाखों करोड़ों की तादाद होती है, हम देखते हैं जो इससे मुंसलिक होते हैं, जो जिनकी कोशिश ये होती है कि अगर वो कहीं पे रोजगार कर रहे हैं, किसी तरह अपना सेटअप चला रहे हैं, सर्कल चला रहे हैं, तो उसमें रहते हुए जो है वो एजुकेशन भी कंटिन्यू कर लेते हैं और प्राइवेट से BA के थ्रू, MA के थ्रू अपनी स्टडी जो है वो कैरी करते हैं। तो अब ये बहुत खुशाइन बात है जो ये दोबारा से अब ये शुरू कर दिया गया है, आपको बता दूं। और दूसरा, इसके अलावा जो है 3 साल लॉ था वो आज से काफ़ी अरसा पहले तक जो था वो लागू था, कर रहे थे। लेकिन उसके बाद से जो है अब जो भी पंजाब यूनिवर्सिटी से या कोई भी यूनिवर्सिटी से लॉ करना चाहता है तो उसे जो है उसके साथ जो है इंटरमीडिएट के बाद ही उसमें दाखला लेना पड़ेगा, जो अब अमूमन जो है 5 साल के इर्द गिर्द जो बन जाता है टाइम स्पैन। उसमें जो है किसी भी अगर स्टूडेंट ने, तलबात ने, किसी ने भी अगर लॉ करना है तो उसे 5 साल का टाइम पीरियड में अपना लॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए ये शुरू से ही जो सिलसिले हैं वो वैसे के वैसे ही चलते आ रहे हैं और वैसे ही निज़ाम है जिसके थ्रू आम शहरी आम बंदे को जो तालीम हासिल करना चाह रहा है, 2 साल का BA करना चाह रहा है, तो उसको इजाज़त होनी चाहिए कि वो 2 साल का BA कर सके। MA करना चाहता है या लॉ करना चाहता है, तो इसमें जो इतने सालों तक जो है वो एक ही तालीम हासिल करते रहे, ये आपको नहीं लगता कि एक तो बहुत बड़ा गैप आ गया, लोगों ने तालीम हासिल करना छोड़ दी इस चक्कर में कि 4-4 साल में जो है वो BA ऑनर्स होगा? ये देखिए, ये जिस तरह भी हमने बात की, जो प्राइवेट BA से हजरात मुंसलिक है, जो तलबा तलबात मुंसलिक हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशाइन बात है कि वो अपनी स्टडी इस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही अगर हम बात करते हैं जो रेगुलर एजुकेशन है, जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जो है तालीम दी जा रही है, उसमें आपको पता है सेमेस्टर वाइज सिस्टम है। सेमेस्टर वाइज सिस्टम के थ्रू आप कम अज़ कम आपने 4 साल जो है BA करना है या BS करना है, उसके बाद ही जो है आप आगे स्टडी कैरी करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए, कोई भी अगर किसी भी महकमे की बात कर ले, एजुकेशन की बात कर ले, हेल्थ की बात कर ले, जब वहाँ पे मफादात शामिल हो जाएंगे, जहाँ पे माफिया शामिल हो जाएगा, तो कोई भी महकमा उससे पाक नहीं रह सकता। ये देखिए, जब ये बिजनेस, कोई भी अगर चीज बिजनेस बन जाएगी, चाहे वो मेडिकल की फील्ड हो, मेडिकल के स्टूडेंट्स हो, फार्मेसीज हो, या फिर आपके कोई एजुकेशन सिस्टम हो, आपके कॉलेजेस हो, आपके यूनिवर्सिटीज हो, तो वो फिर बिजनेस के तौर पर देखी जाती है। वो फिर फलाह बहबूद के लिए नहीं देखी जाती, वो फिर लिटरेसी रेट के लिए नहीं देखी जाती, वो फिर आम शहरियों के लिए नहीं देखी जाती, खिदमत खल के लिए नहीं देखी जाती। फिर उसमें जो बिजनेस होता है वो फिर अपने मफादात से मुंसलिक, जी बिल्कुल, बिजनेस जो है वो अपने मफादात से मुंसलिक होता है। और जहाँ
जहाँ से उन्हें ज्यादा रेवेन्यू होगा और उनकी कोशिश होगी जहाँ पे उनके मफादात ज्यादा होंगे, तो फिर उस तरह सिलसिले जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे। बच्चों का मुस्तकबिल तो आपने दाव पे लगा दिया, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए आगे बढ़कर कुछ करना था। अब पाकिस्तान जो है वो पहले तो तरक्की पजीर ममालिक के सफ में शामिल था ना, अभी वहां पर भी नहीं है। जी जी तो बिल्कुल, यही वजह है। यहाँ पर ये भी नहीं है। अच्छा, अभी हमें ज्वाइन किया है माहिर तालीम प्रोफेसर तनवीर साहब ने, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, बहुत शुक्रिया आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया, क्योंकि हम यहाँ पे तालीमी मेयार के हवाले से बात कर रहे हैं, तालीम के हवाले से बात कर रहे हैं, और साथ ही ये बात की जा रही है कि लोगों के लिए तालीम को आसान बनाया जाए। कोई ऐसी पॉलिसीज़, ऐसे प्रोजेक्ट्स पे जो है वो काम किया जाए, जैसे कि पहले 2 साल का BA होता था और 2 साल में MA हो जाया करता था, उसके बाद जो है वो इन्होंने ऑनर्स में उसको तब्दील कर दिया 4 साल के। तो ये आपको नहीं लगता कि दोबारा से इस पॉलिसी पे काम होना चाहिए, क्योंकि हुकूमत इस पॉलिसी को बंद करना चाह रही है और इस पर आगे हमें तो कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। आप क्या कहते हैं ज़माहिर तालीम? गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। इसमें यह है कि मुझे खुद भी 35 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है हमारा एक अपना वे ऑफ टीचिंग है। ठीक है, बेसिकली हम कंसेप्ट की तरफ बच्चों को लाते हैं। हमारा जो अलमिया है वो ये है कि हमारे मुल्क में मोस्टली जो अच्छे वेल रिप्यूटेड जो इदारे हैं वहां पर भी रट्टे को प्रमोट किया जा रहा है, बच्चों को कंसेप्ट की तरफ नहीं लाया जाता। अब दूसरी बात यह है कि जब रट्टे वाले बच्चे प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो उनको बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता है। उनकी दौड़ जो है वो सिर्फ डिग्री तक लगवाई जा रही है। अभी जो BS 4 ईयर चल रहा है, BS 4 ईयर में हमारे पास बेशुमार ऐसे बच्चे आए हैं कि वो BS 4 ईयर की डिग्री भी लेकर मगर नॉलेज वाइज वो बहुत पीछे हैं। अच्छा, अब इसमें यह है कि ये सारा मेरा अपना जो ख्याल है, ये माफिया जो है माफिया ये उसी की ब्याह पे हो रहा है। अभी देखें, जो इस मुल्क में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे जो मुल्क में बेशुमार लोग ऐसे हैं, मतलब 80-90% जो जॉब भी करते हैं और साथ साथ वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए, उनसे 2 साल से मुराद ये होती है कि बच्चे घर बैठकर भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, और बच्चे जो बेचारे फाइनेंशियली जो है पुअर होते हैं और वो लोग जो अपने बच्चों को अच्छी यूनिवर्सिटियों में एडमिशन नहीं दिलवा सकते। ठीक है, अब तो जाहिर बात है वो तो इस पोजीशन में नहीं है कि इतना पैसा खर्च करे यूनिवर्सिटी के लिए, और उसके बाद उनकी तो कोशिश होती है कि चले हमारे बच्चे पढ़ें और उसके बाद वो आगे हैं। अब उन्होंने सिर्फ यूनिवर्सिटियों में दाखिला भेजना होता है और दाखिले की बेस पर बच्चे मेहनत करते हैं और फिर आगे आते हैं। हमारे बेशुमार ऐसे बच्चे हैं जो अच्छी पोस्टों पे हैं और वो मतलब जॉब भी करते रहे हैं और साथ साथ जो है उन्होंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया। मोस्टली मेरे ऐसे बच्चे हैं वो कमिश्नर लेवल पे भी हैं, मतलब ये है नैब में असिस्टेंट डायरेक्टर काफी हैं, जुडिशरी में भी हैं। मगर अब जो देखे ना, अब ये है कि ये सिर्फ माफिया जो है, अभी लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि इन्होंने 2 साल बहाल किया और जो पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे उन्होंने भी अच्छा रोल प्ले किया। उन्होंने कहा कि देखें, जैसे ये HEC कह रहा है कि जी इसको बंद किया जाए। बिल्कुल। जब इसको बंद कर दिया जाए तो प्राइवेट सेक्टर के बच्चे कहाँ जाएंगे? 80% से ज्यादा बच्चे वही हैं। और आपको पता है हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी एक सब कॉन्टिनेंट में वेल रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है और 80% जो है रेवेन्यू BA और MA का चल रहा था। अभी बेशुमार यूनिवर्सिटी के लोगों ने हमें कहा कि प्रोफेसर साहब अगर ये खत्म हो गया तो यूनिवर्सिटी भी आपकी तबाह बर्बाद हो जाएगी। अब देखिए हमारे मुल्क के लिए कितना बड़ा अलमिया होगा कि अगर पंजाब यूनिवर्सिटी खत्म हो गई तो फिर लोगों ने क्या कहना कि पाकिस्तान में एजुकेशन भी जीरो हो गई है। सही कह रहे हैं। ठीक हो गया। तो मैं कहता हूँ देखें, अभी इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म ये भी किया है कि जो 3 साल जो है इन्होंने लॉ को खत्म किया, उसके लिए भी माफिया। और हमें तो पता है कि बेशुमार प्राइवेट सेक्टर में एफिलिएटेड जो इदारे हैं वो सीटें खरीदते हैं, उसके बाद वो यूनिवर्सिटी में तो उतने ही जा रही थी और वो फिर आगे आपने देखा होगा, मैं खुद आज से जब ये 3 साल था तो मैंने खुद लोगों के 10-10 हजार में एडमिशन भेजे। अब गरीब आदमी तो आउट हो गया ना लॉ की डिग्री से। अब ये है कि आपको पता लाखों रुपया जो है वो चल रहा है ऐसे ही है। ठीक है, अब बेचारे ऐसे लोग हमारे पास आते हैं, रोते हैं कि साथ देखें हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम अपने बच्चों को लॉ की डिग्री की तरफ ला सके, और जबकि हमारे बच्चे जो है वो रोते हैं कि हमने लॉ की तरफ आना है। पहले आज से कुछ साल पहले तो ये सब चीजें बहुत आसान थी, लेकिन पढ़ाई को जो इतना मुश्किल बना दिया गया और गरीब वालिदैन के पर इतना बोझ डाल दिया गया कि गरीब बच्चों ने पढ़ना ही छोड़ दिया, जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ये पॉलिसी क्यों नहीं बनाते? क्या चाहते
चाहते हैं कि हाँ, जो अवाम है वो बिल्कुल ऐसे ही जो है वो रहे, वो पढ़ाई ना उनको मिल सके, उनको तालीम ना हासिल कर सकें। पाकिस्तान इसी तरह जो है वो तरक्की पजीर ममालिक की सफ़ में खड़ा रहे, कभी तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में ना जाए। तालीम होगी तो आगे बढ़ेंगे ना, शऊर आएगा। तो जब शऊर ही नहीं अवाम में, तो फिर इसको तालीम को तो आसान करना चाहिए, लेकिन पॉलिसीज़ नहीं बनाते। इस पर आप क्या कहेंगे? जी जी, मैं बिल्कुल यही कहूँगा, देखें मैं अपने जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, वो लोग जो मतलब जब हुकूमत में आते हैं और फिर गवर्नमेंट को रन करते हैं, देखें उनको भी इस तरफ जो है ना अपना माइंड लाना चाहिए। देखें इस वक्त नई नस्ल जो है ना वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार है, और शायद आप सर्वे करें तो देखें आपको पता चलेगा कि वो कहते हैं हमने इस मुल्क में नहीं रहना, पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक है। क्यों पाकिस्तान में नहीं रहना? क्योंकि यहाँ तो हमारा फ्यूचर है ही नहीं है। और देखिए जब बच्चों को फ्यूचर नजर नहीं आएगा क्या करेंगे? तो फिर वो क्या करेंगे? और हमारा अलमिया ये है कि हमारे चाहे वो अपोजिशन के लोग हैं या गवर्नमेंट के लोग हैं, कोई भी इस तरफ नहीं आ रहा। अभी लास्ट टाइम आपने देखा सर, वो ये करेंगे कि वो बेचारे किसी ना किसी तरीके से कभी किसी ट्रक में छुप के, कभी कहीं घुस के जो है किसी जो है नाजायज तरीके से, गलत तरीके से जो है वो बॉर्डर क्रॉस करेंगे, मुख्तलिफ जो है वो मुल्कों में जाएंगे, और फिर हमारे जो है वो पाकिस्तानी बच्चों के साथ ये होगा कि जिस तरह हमारे यंगस्टर्स जो हैं, कभी कोई कश्ती डूबने से जो है वो बेचारे बच्चे जो है वो इस दुनिया से चले गए, और पता नहीं कितने लोग जो है पाकिस्तान छोड़ने के चक्करों में जो है वो इन एजेंट्स के हत्थे चढ़ गए। ये होगा फिर हमारा मुस्तकबिल जो इस टाइम हो रहा है हमारे साथ। अभी लास्ट टाइम एक फीमेल बेचारी खातून थी, वो बहुत पाकिस्तान की प्लेयर भी थी। अभी आपने देखा होगा वो फाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, जबकि इतनी बड़ी प्लेयर होकर गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं की गई। अगर की जाती तो वो शायद इस तरह जाती, जो वो जहाज में जो वो सिलसिला हुआ, डूबा वो जहाज, जिसमें उनकी डेथ हुई है बेचारी की, तो यहाँ नौबत क्यों आई? ये तो बात इनको इस तरह के राय पैदा करने चाहिए कि नई नस्ल जो है वो अपने मुल्क से प्यार करे, अपने मुल्क के लिए काम करे। हमारा बहुत टैलेंट है इस मुल्क में। सर, इनको तरक्याती कामों पे बजट जो है वो इन्वेस्ट करने की पड़ी हुई है। इनको तालीम का जो बजट जो है वो शॉर्ट करते जाते हैं, तालीम का बजट जो है वो कम करते जाते हैं, और जो बजट मिलता है वो भी जो है वो इनकी जेबों में ही जाता है। कोई बजट जो है वो तालीम पे खर्च नहीं होता। अगर ये बजट जो इशू भी किए जाते हैं ना, ये भी पूरा का पूरा तालीम पे लग जाए तो शायद हमारा तालीमी मेयार बेहतर हो जाए। जी, और दूसरी बात पता क्या, देखें ये तो कहते हैं जी तलीम आमो। अब देखें सबसे बड़ा जो अलमिया ये है, ये मैं अक्सर बेशुमार मतलब मैंने राय से अपनी आवाज उठाई है कि इस मुल्क से रट्टे को भी खत्म किया जाए। अब जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, वहाँ पर भी टोटली आप यकीन करें रटाइज्म है। बच्चों को कंसेप्ट की तरफ नहीं लाया जाता, और जब कंसेप्ट की तरफ नहीं लाया जाता तो बच्चे मोस्टली, जैसे कि जो बच्चे मेडिकल के बच्चे हैं, ठीक है, या इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, अंग्रेजी में टोटली वो जीरो होते हैं, और सब्जेक्ट भी उनके अंग्रेजी में होते हैं। और वो उन बच्चों से पूछे जाकर कि वो जो याद करने के लिए उनको फोर्स किया था रटा लगा रहे, पर कितने मसाइल उन बच्चों के होते हैं। और अक्सर बच्चे, आप यकीन करें, जो कि अच्छी प्रोग्रेस ना शो करने की वजह से वो घर वालों की तरफ से भी बुरे बनते हैं, जबकि उनको कंसेप्ट की तरफ नहीं लाया था। सर, प्राइवेट स्कूलों में तो ऐसे ही पास कर दिया जाता है बच्चों को, वो पढ़ते भी नहीं है और पास हो जाते हैं, फर्स्ट आ जाते हैं। तो मैं तो आपके चैनल के जरिए अपना मैसेज यही पहुंचाऊंगा अपने बड़े ईवानों तक कि खुदारा इस नस्ल के लिए कुछ करें। इसी नस्ल ने हमारे मुल्क को संभालना है। अगर आज हमने इस नई नस्ल को कोई मंजिल ना दी तो हमें माफी नहीं दी जाएगी। सही कह रहे हैं। ये देखें कि पाकिस्तान में जितना टैलेंट है, मैं नहीं मानता किसी भी जगह पर इतना टैलेंट हो, लेकिन अफसोस के मुझे तो समझ नहीं आती ये लोग जो है नई नस्ल के लिए किसी भी तरह जो है ना वो उनकी आवाज नहीं मैंने सुनी किसी भी जराए से। बिल्कुल ठीक है। आपस के इनके इख्तिलाफात हैं। देखें, अगर ये कहते हैं कि हम इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं, तो सबसे पहले देखें बात यह है कि जो जिस हालात में से हमारा मुल्क गुजर रहा है, इनको चाहिए कि किसी भी तरह अपने इख्तिलाफात को हर हाल में भूल जाएं, मुल्क की तरक्की के लिए काम करें, इस मुल्क की तरक्की की तरफ। सर, वो तो अभी फिलहाल मुमकिन नजर नहीं आ रहा। अभी तो पाकिस्तान की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करने में हमारे जितने सियासतदान हैं वो सिर्फ अना की भेंट चढ़े हुए हैं। इस वक्त पाकिस्तान में किस तरह तरक्की करनी है इससे किसी को कोई लेना देना नहीं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपका कि आपने हमें ऑन कॉल जो है वो ज्वाइन किया। आपने
हमारे इस मैसेज को भी जो है ना मजीद आगे करना है इन वालों तक कि 3 साल हर हाल में जो है ना ला बहाल होना चाहिए, क्योंकि बेशुमार जो हमारे बच्चे जो मतलब जॉब करने वाले हैं वो इस डिग्री से, हालांकि हर शहरी को राइट होता है ला की डिग्री, जरूरी नहीं है कि वो प्रैक्टिस में आए। देखिए कानून जानता होगा, कानून जानता होगा, यस जरूरी है। ये जो डिग्री का तो हाइक छीनना नहीं चाहिए। जब गवर्नमेंट ने लैल की डिग्री रख दी है, तो जब बच्चे जो पास कर लेते हैं तो फिर उनको क्यों रोका जाता है जी आगे? वो बहुत बेहतरीन बात की है सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर साहब। प्लीज जो है हमारा जरूर बिल्कुल आपका मैसेज जो है वो कन्वे हो गया है यहाँ से, इस प्लेटफॉर्म से। इंशाल्लाह ताला लॉ की डिग्री जो है वो 3 साल होनी चाहिए, ताकि आसानी के साथ जो है वो भरपूर तरीके से इस चीज को लेके चला जा सके और जो है वो लोगों को कानून समझ में आ सके। हमें यही नहीं पता हमारे राइट्स क्या है। यहाँ हमारे जो है वो 80% लोग जानते ही नहीं कि उनके राइट्स क्या हैं, उनके रियासत की जिम्मेदारी क्या है। और एक आम आदमी जो है वो अगर किसी मुल्क में अपनी आज़ाद जिंदगी गुजारता है तो वो किस तरह गुजार सकता है? यहाँ पे कानून का ही नहीं पता, लोगों को कानून की तरफ से डराया धमकाया जाता है कि अगर तुमने ऐसे किया तो हम ऐसे कर देंगे। अगर आपको पता हो कि आपके राइट्स क्या हैं तो आप किसी की धमकियों में ना आए। ये होता है तालीम और ये होता है शऊर जो तालीम से आता है, जिसको हमने मुश्किल इसीलिए बनाया कि ताकि कोई तालीम हासिल करे, हर कोई तालीम हासिल ना कर सके। जी जुनैद, आप क्या कहेंगे? आपने प्रोफेसर साहब की बातें सुनी। जी बिल्कुल, प्रोफेसर साहब की भी बातें सुनी, जिस तरह आपने भी ऐसे बयान किया कि हर आदमी को शऊर होना चाहिए, आगाही होनी चाहिए। और तालीम जो है हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि आपको तालीम हासिल करनी चाहिए और हर शहरी को करनी चाहिए, मर्दों ख़वातीन को हासिल करनी चाहिए। और अब ये हुकूमत की ड्यूटी है कि वो किस तरह से जो है, अगर उनके सुपुर्द कर दी गई है जिम्मेदारियाँ उनके मुल्क की, पंजाब की, लाहौर की और तमाम लाहौरियों की, पाकिस्तानियों की, तो अब उनको इसके लिए सर जोड़ने चाहिए और तालीमी निज़ाम इस तरह का बनाना चाहिए, तालीमी निज़ाम इस तरह का बनाना चाहिए कि वो हर शहरी के लिए जो है वो आसानी से लिए हो। ये बड़ा आपने बड़ी बात की है, यकसा तालीमी निसाब पे काम हो रहा था, आप देखें उस पे प्राइवेट वाले जो है उन्होंने प्रॉब्लम स्टार्ट कर दी कि जी हमारे यहाँ तो जो है वो कोई हम ऑक्सफोर्ड का सिलेबस लगाता है, कोई किस कौन सा सिलेबस लगाता है। जो प्राइवेट स्कूल है उन्होंने अपने सिलेबस बनाए हुए हैं, सिलेबस में जो है जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उसका उनकी पर्सनल जिंदगी से कोई लेना देना ही नहीं है। उनसे जब पूछा जाता है तो आपने प्राइवेट अपने अपने बनाए हैं, तो वो कहते हैं हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, हमारा अपना मयार है, हमारा वकार है। लेकिन ये वकार मयार के पीछे जो मफादात होते हैं वो तमाम शहरियों को पता होने चाहिए कि किस तरह से वो कौन कौन सी अपनी पॉलिसीज बना के जो है अवाम को लूट रहे हैं। इस तरह के बहुत से इदारे हैं, किसी का हमने नाम नहीं लिया, लेकिन तमाम शहरी जानते हैं कि कौन कौन से स्कूल में क्या सूरत हाल है, कौन कौन से कॉलेजेस में क्या सूरत हाल है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में वो तालिबात और तुलबा जो वाकई हुनरमंद होते हैं, जो पढ़ने के जुस्तजू रखते हैं और काबिल होते हैं, लेकिन वो जब इस तरह की माफिया के हत्थे चढ़ जाते हैं तो उसका जो अंजाम है वो बहुत बुरा होता है। जिसके बाद जो हम देखते हैं कि जो काफ़ी बुरे हालात है और हमारी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है हमारे यूथ में कि वो एजुकेशन सिस्टम के थ्रू जो है काफ़ी बेहतरी ला सकते हैं और हमारा लिटरेसी रेट में भी जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। और अब ये हुकूमत का फ़र्ज़ है कि हुकूमत को चाहिए कि अपने एंड से जो है वो अब काम शुरू कर दे, ताकि जो है जितने भी शहरी हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो उम्मीदें वाबस्ता हैं वो जो है पूरी हो सके और तमाम शहरियों को, तमाम स्टूडेंट्स को। किए हुए लोग भी जो है वो मुश्किल से नजर आते हैं। ए लेवल्स, ओ लेवल्स और ग्रेड्स और अपग्रेड्स और ये सब चीज़ें जो है वो ऑन कर दी गई हैं। मखसूस तबका तालीम हासिल कर रहा है। गरीब का बच्चा जो है वो इस टाइम घर में बैठा है या फिर वर्कशॉपों में काम कर रहे हैं या फिर वो जो है उनको जो मुख्तलिफ जगहों पर किसी के घरों में काम कर रहे हैं और वो बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा। इतना ज़्यादा जो है वो यहाँ पे जहालत आम हो चुकी है पाकिस्तान में कि हम नेगेटिविटी को प्रमोट करना अपना फ़र्ज समझते हैं और पॉजिटिविटी पे काम करना जो है ना वो हम गुनाह समझते हैं कि पॉजिटिविटी हमने जहाँ देख ली या दिखा दी वहाँ तो हमारे व्यूज़ ही नहीं आने। अब तो ये डिजिटल मीडिया की जंग छिड़ गई है। वो कौन सी चीज़ जाके दिखाते हैं जो पाकिस्तान में नेगेटिव काम हो रहा होगा, वो इंटरनेशनल लेवल पर आपको जो है वो बदनाम करके रख देते हैं। तो ये अगर तालीम होती इनके पास, कोई इनके पास शऊर होता तो आज ये पॉजिटिविटी दिखा रहे होते ना। आज पॉजिटिव इतना काम हो रहा है पाकिस्तान में, पॉजिटिव इतने हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, अच्छा भी काम कर रहे हैं। सिर्फ नेगेटिव ही तो नहीं है हम इसको जो है वो प्रमोट कर सकते, लेकिन हम प्रमोशन क्या लगाते हैं कि जो हमारे चंद एक जो है वो 2% 3% लोग जो है वो नशे के में मुब्तला हैं, वो सड़कों पे पड़े हैं, उन पे स्टोरियां बना के जो है वो अपग्रेड करते रहेंगे। पूरे इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का नाम का जो है वो बेड़ा गर्क करते हैं ये सोशल मीडिया वाले, और इस पर हम काम कर रहे हैं।
इस पर हम काम कर रहे हैं कि पॉजिटिविटी को दिखाया जाए, सही चीज़ को प्रमोट किया जाए। इस पर हम अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इस पर हम लगे हुए हैं। बहरहाल जुनैद, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मैं ब्रेक लूंगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस यहीं पे प्रोग्राम में ज्वाइन करूंगी एक और अहम और ख़ास मौजू के साथ, तो मेरे साथ रहिएगा।